बहुत अच्छी, ना रुकना है ना थकना है, बस जीतना है। तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो सच में जब भी आपको लगे कि थकावट हो गई है, मुझे गिरना है, मुझे अब थक चुका हूं, नहीं, उस टाइम यही आंखें बंद करके देखना है कि मुझे क्या बनना है। तो उस टाइम अपने आप को थक नहीं देना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ फ्लैट सरफेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लेथ मशीन इफ द कटिंग टूल्स मूव्स। तो क्या है, ए बी सी डी, ऑप्शन दीजिए। देखिए आंसर हमारे पास, parallel to the axis of rotation of workpiece, perpendicular at an angle of 45, या none of all। तो जी गुड इवनिंग जी, महाली गुड इवनिंग जी। इसका राइट आंसर विक्रम प्रताप जी। प्रदीप कुमार क्या हुआ, आंसर चेक करो जी। सर हिंदी में क्वेश्चंस इसलिए नहीं होते, देखिए मैं बाकी बच्चों का जानता नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है कि मैं पहले 10th तक तो हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ। ओके, 10th तक तो हिंदी मीडियम मेरा भी था, मुझे भी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा सारी पता थी, लेकिन उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग में आया तो मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। तो इंजीनियरिंग यहाँ पे मुझे लगता है इंडिया में 90% जो है वो 90% जो इंग्लिश में ही है, तो इसलिए ये ऐसा इंग्लिश में है। तो इसका राइट आंसर जी, तो बी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्कपीस, तो हम जब फ्लैट सरफेस तैयार करना चाहते हैं लेथ मशीन पे, तो हम परपेंडिकुलर सरफेस पे चलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन पुली ड्राइव इन लेथ मशीन? ड्राइव द लेड स्क्रू, चेंज द स्पिंडल स्पीड, ड्राइव द टेल स्ट्रोक, या ऑल ऑफ अबव। जी जल्दी से बताइए कि हमारे पास कौन पुली क्यों यूज करते हैं लेथ मशीन में, कौन पुली क्यों यूज करते हैं? स्वाधीन प्रधान जी। ताइबा खान थोड़ा राइट आंसर देखो अपना, चेक करो। सर लेथ मशीन का लेक्चर बहुत यूट्यूब पे बहुत पढ़े हैं यार, सर्च करो, बहुत सारे गुडमैन, बहुत लेथ के बहुत लेक्चर पढ़े होंगे। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यार, मैं खुद फॉलो करता हूँ कईयों को, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। कहीं अन अकेडमी के तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबको देखो, बहुत सारे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे। तो कौन पुली हमारे पास लगी होती है, तो वो किसके लिए होती है? वो हमारे पास चेंज द स्पिंडल स्पीड। तो हमारे पास स्पिंडल जो है उसकी स्पीड चेंज करने के लिए हमारे पास, देखिए जब आप लेथ मशीन देखोगे तो उसके बैक साइड आपको ये इस तरह से पुली मिलेगी, इस तरह से मिलेगी। तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास स्पिंडल की स्पीड चेंज करने के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताइए इसमें से, वॉल्यूम, प्रेशर, विस्कोसिटी, या ऑल ऑफ अबव। जी सर मैं देख लूंगा, ऐसे किसी को पर्सनली जानता नहीं हो बच्चे, मनीष मिश्रा या जो भी टीचर के नाम है, तो बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जी। हाँ अब मजा आया आंसर का। तो जी देखते हैं, और सबका सबका ठीक है, सबका ठीक है। शिवलॉक सिंह, एक ही आंसर है गलत। लव यू टू सर, लव यू। इसका है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो मुझे लगता है 90% 99 का सही है। तो मेरे पास बच्चे जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना मास है, इसलिए हमारे पास जो डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है तो एक्सटेंसिव होती है, और डिपेंड नहीं कर रहा तो इंटेंसिव होती है। तो ये डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिए, लंकाशायर बॉयलर आर externally fired, internally, both A and B, या none of above? हाँ जी जी, ओके मैं देख लूंगा। गुडमैन क्या नाम, मनीष सर बताया था, कोई बात नहीं बच्चे, हमारी यूज किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई सबकी होनी चाहिए, किसी का भी यूज कोई भी करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका राइट आंसर लंकाशायर बॉयलर। और बॉयलर्स भी आप, मैं कहता हूं यार हर बार कहूंगा, एक क्वेश्चन पक्का होता है बॉयलर में से, और यही है
ठीक है, कभी वो इंटरनली फायर्ड, वो एक्सटर्नली फायर्ड, इसके बारे में, ठीक है, तो इसके भी पूछ रहेगा। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है ये। सर इंटरव्यू में सोम बोल दूं क्योंकि मुझे सोम फुल आती है, कुछ भी पूछ लो। अच्छा ग्रेट, अगर आती है तो बच्चे आप सोम बोल सकते हो। ठीक है, ये देखिए लंकाशायर बॉयलर है, जो कि हमारे पास इस तरह से है, हॉरिजॉन्टली इस तरह से है हमारे पास। वो फ्लू इस गैसेस जो है यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पे इंटरनली फायर्ड है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर ही फायर होती है, इसके बाहर नहीं होती है, तो इंटरनली फायर्ड इसको कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मनीष सर बोला ना आपने, मुझे कोई लिंक वगैरह, चलो मैं देख लूंगा बच्चे, चैनल का नाम बता देना। देखिए सर 9:30 मैं क्लास लेता हूँ, 9:30 पे, 9:30 पे क्लास लेता हूँ मैं डेली जी। तो इसका भी राइट आंसर मुझे लगता है, और 90% आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर अगर ये क्वेश्चन गलत कर देंगे तो मुझे लगता है मुश्किल है आप ऐसा। तो ये सही है, तो सबका जी, गगनदीप सही है, आपका भी सबका ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 2 रेवोल्यूशन हो जाती हैं जब ये देखिए सक्शन, कंप्रेशन और हमारे पास पावर और एग्जॉस्ट, तो 4 स्ट्रोक होते हैं, चारों में हमारे पास जब रेवोल्यूशन है, तो हम स्टार्ट करें अगर, तो रेवोल्यूशन हमारे पास 4 हो जाती है, 2 हो जाती है, एक ये पूरी, फिर 2, और ये एग्जॉस्ट इस तरह से पूरा हो जाता है। तो 4 स्ट्रोक इसमें होते हैं और 2 रेवोल्यूशन में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्ट्रोक अगर हो, तो 2 स्ट्रोक में क्या है, सिर्फ एक ही रेवोल्यूशन होती है। 2 स्ट्रोक है तो एक ही रेवोल्यूशन होती है, उसमें एक रेवोल्यूशन में काम खत्म हो जाता है, इसमें 2 रेवोल्यूशन होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ बेयरिंग आर नोन एज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग बताइए जी। ताइबा खान यही है, अन अकेडमी गेट एमी एक्सी चैनल, ओके ठीक है, थैंक यू गुडमैन, मैं देख लूंगा। देखिए बच्चे, उत्कल साहू क्या सी लिख रहे हो, उत्कल साहू सी लिख रहे हो, क्यों जी? इसका विशाल डी नहीं है, तो हमारे पास एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, एंटी फ्रिक्शन, तो हमारे पास जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग होते हैं जो, वो हमारे पास एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें रोलर्स होते हैं और वो क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, इस तरह से देखिए। तो हमारे पास ये बेयरिंग होते हैं और इसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, determine torque transmitted on pinion shaft if torque transmitted on gear shaft is 20 न्यूटन मीटर, 20 न्यूटन मीटर, कंसीडर गियर रेशियो 4। तो आंसर बताइए, बताइए बताइए जल्दी। गुडमैन का 5, बाकियों का बी, 5 मतलब मयंक गुप्ता आपका भी 80, 80 कौन कह रहे हैं, विशाल सूरज 80 कह रहे हैं, अब सी नहीं यार। तो हमारे पास जो गियर रेशियो है, इसमें देखो पीनियन हमेशा मोस्टली क्या करते हैं, हम पीनियन मानते हैं छोटे वाले को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है देखिए 5। तो ये किस तरह से यहाँ पे है, मैं ये गियर इसे मत मानना, ये मैं एग्जांपल ली है। तो मोस्टली जो छोटा होता है उसको हम पीनियन मानते हैं, पीनियन। आपने हमेशा एक ही चीज याद रखनी है कि जब भी बड़ा गियर छोटे को चलाता है ना, तो हमारे पास स्पीड बढ़ जाती है, एंड जो आरपीएम है यहाँ पे, अगर आरपीएम मान लो कम है मेरे पास, और आरपीएम बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आरपीएम इंक्रीज कर जाएंगे, और टॉर्क जो है उल्टा चलती है, उल्टा होता है, जहां पे यहाँ पे टॉर्क ज्यादा है, यहाँ पे टॉर्क कम हो जाएगी, यहाँ पे टॉर्क कम हो जाएगी। तो उसमें हम कैलकुलेशन पार्ट में जाएं, तो गियर रेशियो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, गियर रेशियो, तो हमारे पास इसका क्या है कि टॉर्क, हमारे पास जो टॉर्क है उसको देखना है हमने कि किसकी कितनी टॉर्क है। तो टॉर्क हमारे पास क्या हो रही है, देखो बड़े और छोटे का आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, ठीक है, बड़े और छोटे का रेशियो लेना है हमें। तो हमारे पास क्या है कि 5, देखिए अगर मैं कहूं कि 20 न्यूटन मीटर यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो 5 न्यूटन मीटर ये है, तो काट के कितना आ जाएगा हमारे पास 4।
तो गियर रेशियो हमारे पास बड़े वाला जो टॉर्क है, अगर मैं उसको 1 जो भी मान सकते हो, ऐसे मैं रट्टा क्वेश्चन नहीं कहूंगा, टॉर्क ऊपर बड़े वाले की रख देना और छोटे वाले की टॉर्क नीचे रख देना। पीनियन बोल देते हैं उसे, पीनियन, पीनियन, छोटे वाले को पीनियन ही बोलते हैं मोस्टली। तो गियर रेशियो 4 है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जी सर मैं ना लास्ट में आंसर दे दूंगा बच्चे, मैं लास्ट में आंसर दे दूंगा, अभी क्वेश्चन की तरफ ध्यान है, तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान है। क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करना, 15 क्वेश्चन करने हैं, क्यों ऐसे जितना मर्जी टाइम में वेस्ट कर दूं, टाइम ही वेस्ट करना चाहता। शाफ्ट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर सोर्स इज नोन एज, जी राजपूत जी कह रहे हैं सी। डेविल मैं प्लीज रिप्लाई दे दूंगा एंड में पूछ लेना बच्चे, ठीक है, एंड में पूछ लेना। बातों की तरफ कम ध्यान दें हम, बातें तो यार इतनी है जितनी मर्जी करते रहो। एक दिन आप मुझे टाइम बताओ किस दिन लाइव बैठा करेंगे, बातें कर लिया करेंगे, बस बातें वाला काम नहीं है। सर केमिकल इंजीनियरिंग मुझे नहीं आती है, ठीक है। तो जब आप पढ़ लेते हो ना, ज्यादा पढ़ लेते हो, तो आपको सच में बताऊं, जितना पढ़ते जाओगे आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। इतना ज्यादा दुनिया में नॉलेज है कि जितना पढ़ते जाओगे उतना ज्यादा हमें क्या लगेगा कि हमें आता नहीं है। तो धीरे धीरे पता लगता है, आने वाले टाइम में पढ़ते जाओ बस। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइन शाफ्ट। जो पावर सोर्स से सीधी कनेक्ट होती है उसको हम लाइन शाफ्ट बोल देते हैं। वो कुछ इस तरह से है, ये देसी सा एग्जांपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि पावर सोर्स से इस तरह से एक लाइन शाफ्ट है, ये लाइन शाफ्ट है, ये मेन सोर्स से कनेक्टेड है। इससे जितनी पावर आगे देनी है देते रहो। इसको आगे पावर किसी से यूज करना है, कुछ करना है, तो मेन शाफ्ट ये होती है। तो इसको जो हम कहते हैं वो लाइन शाफ्ट बोलते हैं, लाइन शाफ्ट, लाइन शाफ्ट। नॉलेज इज इनफाइनाइट, ये तो बात सही है यार, नॉलेज जो है इनफाइनाइट है, कोई अंत नहीं है। और इवन हमें ये पता लगता है कि जब इतना कुछ करने के बाद कि इंसान कुछ भी नहीं है उसके बाद ये पता लगने लग जाता है कि वो नेचर है जो है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैकेनिज्म एंड शेप ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स for a machine to get the desired output for a given input is called as। तो बताइए, एनालिसिस कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, डिजाइनिंग। शायद वाला नहीं, शायद वाला नहीं, शायद मत करो यहां पे। सर सच में नॉलेज तो आप बुरा हाल, आप बताओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हाँ यार, पीएचडी ना एक छोटे से टॉपिक पे करता है इंसान, मतलब इतने 30 साल पढ़ने के बाद मुझे कहता है मुझे कुछ आता है, ठीक है। तो इस तरह का मैकेनिज्म देखिए, क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म एंड शेप्स ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट, क्या करना है हमने, मशीन टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। तो हमने इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं सिंथेसिस। तो इस प्रोसेस का ये डेफिनेशन है, सिंथेसिस की डेफिनेशन है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, तो सिंथेसिस कहते हैं इसे, जी ठीक है। तो आप अपना कंफर्म देखो, मैं फिर से कहूंगा, एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, एक एक क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी गलत नहीं होना चाहिए वहां पे। आप देख लो, दूसरे से आगे निकलना है तो यही एक ही तरीका है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो एक आर एस खुरमी नाम से है और एक आर के जैन नाम से है बुक, जो सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, आर एस खुरमी में गलतियां बहुत है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई जगह गलत दे रखे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। आगे देखिए जी, हाँ थप्पड़ लगा लो बच्चा, थप्पड़ तो अपने आप को लगाते रहो, इससे ना आत्मा जागती रहती है, आत्मा सोती नहीं कभी अपने आप को थप्पड़ मारने से। देखिए, शाबाश शाबाश, मार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को थप्पड़ मारना है, मतलब अपने आप को जगाना होता है और कुछ नहीं। हार्डनेस ऑफ मटेरियल enables इट टू रेजिस्ट abrasion, penetration, plastic deformation या all of above। थैंक यू जी मिलान, थैंक यू मिलान। जितना मर्जी पढ़ो यार, पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। सही है सच में बच्चे। अब्रेजन, पेनिट्रेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये
देखो जो ए कह रहे हैं, ए जो है ना, अब मैं आपकी बात मानता हूँ, हमें दिक्कत क्या होती है, हम जल्दी होती है, हमें जल्दी में हम कहते हैं अच्छा अच्छा एब्रेशन, ठीक है ठीक है, ये भी तो है आंसर। और अगर आपको कहीं यहाँ इसमें डाउट लगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है या नहीं, आपके दो आपको ठीक लगे ना, जहां आपको लगे कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव ही होता है। तीसरे में अगर डाउट भी लगे ना, तो भी छोड़ दो। अब्रेजन अकेला नहीं है यहाँ पे। अब्रेजन पेनिट्रेट करना क्या है कि किसी अंदर ऐसे मेरे पास कोई मटेरियल है, अंदर इसके अंदर धसेड़ देना किसी चीज को, पेनिट्रेट करना कहते हैं, उसे पेनिट्रेशन कहते हैं। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसका शेप चेंज कर देनी, प्लास्टिक डिफॉर्म कर दिया, तो डी ही होता है मोस्टली। तो आप ऑल ऑफ अबव वाले में प्लीज ध्यान से, कोई जल्दी नहीं होती। मैकेनिकल के पेपर में कोशिश किया करो कि सारे ऑप्शन पढ़ो, ये गलती नहीं करनी। सर कोई तारीफ नहीं, तारीफ तुरूफ की कोई जरूरत नहीं, किसी की कोई तारीफ नहीं। आप भी अच्छे हो, सब अच्छे हैं, आप पढ़ो बस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्लेन कार्बन स्टील, बताइए। लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट का सर ये क्या पूछ रहे हैं, सर प्लीज बता दीजिए कि बैक पेपर होंगे या नहीं। मुझे नहीं पता सरकार क्या करती है, क्या करेंगे, वो मुझे थोड़ा सा पता है। वो जो होगा होगा, मुझे नहीं कुछ भी इसके बारे में पता। तो इसका राइट आंसर, राइट आंसर, अरे बुक से नहीं घबराना यार, बुक से नहीं घबराना, हम बैठे हैं ना यार, हम किस लिए बैठे हैं। आप टॉपिक बता दिया करो, अगर ज्यादा मुश्किल, मैंने ना मुश्किल वाले टॉपिक तो काफी कवर करने की कोशिश की है, जो मुश्किल लगते होते हैं, मुझे भी मुश्किल लगते थे। ये ट्रिपल पॉइंट हो गया, ये मैं जो मटेरियल साइंस है ना, मैं खुद कहता हूँ मैं मटेरियल साइंस से घबराता था, एक टाइम ऐसा था, क्योंकि हमारे जो सर थे उस दिन ने पूरा सेमेस्टर में क्लास ही नहीं लगाई, आता ही नहीं थे सर, हम बाहर खड़े रहते, वो आता ही नहीं था। जब एंड में हमें मिल गया कहीं पे, कहता आप क्लास नहीं लगाते, एंड में हमें कह रहा है। मैं सर क्या बोले, आप ही नहीं आते हो। तो ये हाल था। लेकिन अगर आपको लगता है कि टॉपिक मुश्किल कोई है, मुझे यहाँ बता दिया करो, कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखो जी, इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, लेस देन 1.7%। तो हमारे पास इसको प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं, प्लेन कार्बन स्टील कहते हैं। आगे देखिए जी, नेक्स्ट, in which of the following process material is neither added nor removed but is deformed into desired shape। ये तो बता दोगे, ये तो आपको आता ही होगा, ये मुश्किल नहीं है, ये तो सब बता दोगे। थैंक यू भागीरथ जांगिड़, जांगिड़ मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड है राजस्थान के जी। ये डी फॉर्म कह रहा है बच्चे, डी फॉर्म कह रहा है, पढ़ लो वर्ड, पढ़ो वर्ड। डी फॉर्म करने के लिए कह रहा है, फॉर्म नहीं करना, डी फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो आपने वर्ड पढ़ना है पहले, डी फॉर्म करना है, ना कि हमें नया मटेरियल हमने पिघला के कोई चीज नहीं बना रहे, हम डी फॉर्म कर रहे हैं। कोई शेप मेरे पास है, उसको चेंज कर रहा हूं। मेरे पास कोई फ्लैट पीस है इस तरह से, उसमें होल बना रहा हूं, उसके होल कह रहा हूं, सॉरी बेंड कर रहा हूं, बेंड कर रहा हूं। तो बेंडिंग करना ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में आ जाता है, मेटल फॉर्मिंग, ठीक है। तो मेटल फॉर्मिंग में आ जाता है, ओके जी। नेक्स्ट, मियान जी, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन ये आपको ना, ये हाल ऐसा है जो आप कह रहे हो, मैं आपकी बात मानता हूं, जो ऐसा हाल है जो पेपर बनाते हैं ना, वो मोस्टली ऐसे ही उठा के यही क्वेश्चन डाल देंगे, और वहां पे आपको 0.25 वाला ऑप्शन नहीं देगा। ये हाल है दुनिया का, ये हाल है दुनिया का, यही है। बना दूंगा सर, इलेक्ट्रिक कार इंजन जरूर मैं बना दूंगा जी। जी इसका बताइए, विच बॉडी ट्रांसमिट फोर्स विद निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन। ये तो सबको पता है, सबको पता होना चाहिए, जो नेट पे पढ़ रहा है उसको तो आना ही चाहिए। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा हूं जी। जी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। तो वो बॉडी जो निग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो उसमें, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है यार। मेरे पास पेन है, तो पेन अगर फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, इस तरह से फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रेजिस्टेंट बॉडी हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास अगर हाथ में धागा है, कुछ है,
और धागे को सिर्फ इधर खींच सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ तो डिफॉर्म हो जाता है, वो उसको रेजिस्टेंट बॉडी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यार मैं, हाँ जी, टाटा मोटर के लिए देखिए इंटरव्यू, मैं हर बार कहूंगा आप सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज करो, टाटा क्या करेगी क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, इंटरव्यू के लिए एक सबसे मेन बात है, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे। वहां ये नहीं कहना जाके, सर देख लो सर मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो क्या पापा, ये मम्मा बीमार है, पापा बीमार, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना सपना बताना है कि मुझे सर यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये पोस्ट यहाँ तक पहुंचना है। ऐसी बच्चों जैसी बातें नहीं करनी, मैं एंड एंड में बात करूंगा इसके बारे में। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर मैटर बाय हीटिंग देम बिलो 450 डिग्री। और ये तो पहले ही आंसर बता देना चाहिए आपको, इसका आंसर तो पहले ही बता देना चाहिए जी, आपको पता लग जाएगा, ये आंसर तो आते ही होगा आपको। डेविल बताएंगे बच्चे, रिप्लाई लास्ट में, एंड में मैं बातें करूंगा। जो पता है क्या, क्यों टाइम वेस्ट करना, मैथ सिर्फ आपसे एक बंदे से बात करनी है, पीछे इतने अभी लाइव 60 कितने 62 स्टूडेंट लाइव हैं, तो उनको क्यों ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करना उनका। तो मैं आप फालतू की बातें हम लास्ट में करेंगे। तो इसका राइट आंसर तो सबको पता है, ये सोल्डरिंग। तो 90% का ये रिप्लाई सही है। वेल्डिंग नहीं है नितिन रायतू जी, वेल्डिंग कहाँ, वेल्डिंग में इतना टेम्परेचर, तो 450 कुछ भी नहीं माना जाता इसमें। तो इस पे भी डेडिकेटेड मैंने सोल्डरिंग में वो ब्रेजिंग पे वीडियो बनाई थी, वो देख सकते हो आप। 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एसआई इंजन इज लो ड्यू टू, क्यों एसआई इंजन की हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी लो है, क्यों है जी, बताइए जी। जी राइट आंसर, आपके तो ये नाम ही याद हो गए अब तो ना, उत्कल साहू, प्रदीप कुमार, आशीष सोनी, गुडमैन, आप तो अच्छे, अब दिमाग में बस गया नाम, हाँ ये नाम आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ बच्चे, चंडीगढ़ से। तो लास्ट जी, तो ऑलमोस्ट सबका सही है, ताइबा खान आपका नहीं सही, तो प्लीज इसको पढ़ो, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगा दोबारा, टॉपिक पढ़ो, जो टॉपिक गलत हुआ है वो बताओ, टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है। तो कितने ठीक हुए सर, बताइए कितने ठीक हुए 15 में से। जी सर, मैंने बीटेक किया है, मैंने पहले डिप्लोमा किया फिर बीटेक किया है। मैं चंडीगढ़ से हूँ जी, चंडीगढ़ से। हाँ 10, मयंक गुप्ता 10, 11, 13, 10, 8, 10, 12, उत्कल 12, ये चेक करना है हर बार बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, ग्रेट, 15 13 ठीक हुए हैं, ग्रेट। नहीं सर, मैंने एमटेक नहीं किया है, एमटेक नहीं किया, एमटेक नहीं किया। इतना कहाँ पढ़ा जाता है, इतना नहीं पढ़ा जाता, बीटेक कर ली रगड़ रगड़ के अपने आप को, इतना बहुत है। मेरे साथ के आज भी वही, कोई पेंट करता है, कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, आज भी मेरे साथ के वही, लेकिन अपने आप को इतना बस खींच खींच के यहाँ तक ले आया हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, अब जो तो कोई फालतू की मेरी बातें सुनना चाहता है वो रुक सकता है, बाकी आप लीव कर सकते हो। 15 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं। और अब बताइए, अब किसी ने कुछ पूछना है, आरआरबी एसएसई की वैकेंसी आ रही है, गाइड करो जी। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा बच्चे, आरआरबी एसएससी के लिए, आरपीयू, हाँ। तो राम राम जी, राम राम। तो बच्चे अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू वालों के, कईयों के इंटरव्यू हैं। तो एक चीज मैं फिर से कहूंगा, आप कॉन्फिडेंस रखो, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस है कि आप वहां जा रहे हो कि मैं मुझे आ ई आवाजें निकलने, डर रहे हो सामने, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। वहां जाना है तो अपना चुपचाप वहां पे अपना जो डर के बिना जाना है, और वहां पे आंसर देने हैं, सिंपल। जो आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको।
नॉलेज अकेली नॉलेज नहीं चाहिए होती है, मैं पहले बता रहा हूं। उनको वैरायटी की, बच्चा बच्चा मान लो कहता है कि सर मुझे पीपीटी पे काम करना आता है, मुझे सर ऑटो कैड भी आती है, मुझे सर ये कैटिया प्रो भी आता है, मुझे ये भी आता है, और मेरी टाइपिंग स्पीड बड़ी अच्छी है सर, और मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है सर। ठीक है, आप इतनी चीजें बोल दोगे, और मेरे में एक जज्बा है कुछ करने का, मैं आगे पहुंचना चाहता हूँ, और कभी नहीं कहना मेरे जी मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हूं, मैं कमाने के लिए मैं क्या आगे आना चाहता हूँ, मेरे पापा बीमार है, मेरी मम्मा, कई बच्चे ऐसे होते हैं अपनी गरीबी बताना शुरू कर दें, क्या करें सर इसलिए मुझे नहीं, क्यों है, अब तुम इसमें कोई ये नहीं करना सर प्लीज मुझे रख लो, मैं क्या करूं, मेरे घर में बहुत गरीबी है। कोई दिक्कत नहीं, आपका चाहे गरीब हो चाहे अमीर, उससे तो काम करने वाला बंदा चाहिए। और सच में कहता हूँ, एक दिन इंटरव्यू लेके देख लो, आप हैरान हो जाओगे, आपको बंदे नहीं अच्छे मिलेंगे काम करने वाले, आप हैरान हो जाओगे। आप हैरान हो जाओगे, काम करने वाले बंदे नहीं है दुनिया में अच्छे, आप ढूंढने जाओ। और लोग ऐसा हाल है, जॉब मिलती है और वहां जाके बैठ जाएंगे, अब मैं जवाई बन गया जी, मैं तो यहाँ फ्री की सैलरी लूंगा। ठीक है, तो ये करिए। तो गेट गेट के लिए सर मैं क्या कहूँ कि गेट वही है बच्चे, प्रिपेयर करो, थ्योरेटिकल और मेडिकल दोनों करो। ठीक है जी सर, फ्लूइड मशीनरी की भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लीज देख लीजिए। ठीक है, आप प्लीज देख लीजिए जी। ठीक है जी। हाँ, वो क्वेश्चन था एक बच्चे का, क्या था, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा था उसने, सॉरी सर फॉर दिस, एक क्वेश्चन था डिप्लोमा में क्या गवर्नमेंट जॉब बताओ केवल जिसमें सिर्फ डिप्लोमा के बच्चे बैठे, क्योंकि अगर बीटेक के बच्चे हैं तो अपना सिलेक्ट होना कोई चांस नहीं होता, बता दो। नहीं सर, देखो ये थोड़ी सी दिक्कत है, जो डिप्लोमा वाले हैं उनको मैं मानता हूं ये दिक्कत आएगी बच्चे, और ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ना सरकार ने किया था पहले कि ऐसा करेंगे कि जिसने डिप्लोमा किया वही जेई की वैकेंसी के लिए बैठेगा, पंजाब में भी ये हुआ था, लेकिन केस पड़ा तो बीटेक वाले जीत गए थे, तो बीटेक वाले भी जेई के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। यहाँ पंजाब में तो ऐसा रूल है कि +1 +2 अगर आपने किया है और बीटेक की है तो आप भी कर सकते हो जेई के लिए अप्लाई। तो ये तो कंपटीशन में रहेगा बच्चे, ये रहेगा, आप इसको दूर नहीं कर सकते हो, ऐसा दूर नहीं कर सकते हो कि आप बीटेक वालों के साथ कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो होगा जी, मैं करूंगा सर। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू। मैं दोबारा सर जॉब ज्वाइन कर लिया है महिंद्रा के शोरूम में। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन गगनदीप। और लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आप पढ़ाई मत छोड़ना, वहां बैठो, जब भी फ्री हो ईयरफोन लगाओ, पढ़ो। ठीक है, और मेरा एक काम कर सकते हो, कुछ भी वहां से वीडियोस बनाओ और मुझे सेंड कर सकते हो, मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ओके जी, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन। बहुत ज्यादा बातें कर ली, फिर मिलेंगे दोबारा, आज के लिए बातें बहुत है इतनी।